हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। एंड कल हमने बात किया था प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। और आज हम लोग देखेंगे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है कंटेंट प्लान के लिए। ठीक है। और जस्ट एक चीज बताइए कि कल की क्लास में मैंने आपको 90 डेज का रोड मैप बता दिया था ऑलरेडी। ओके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं जैसा कि पहले भी क्लास में आपको रिपीट कर चुका हूँ। और जिनके पास में क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास हैं वही अपना हैंड रेज करेंगे। अगर आपकी इश्यूज रिलेटेड टू अटेंडेंस है, रिलेटेड टू पोर्टल है, तो आपको सपोर्ट का नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास में ऑलमोस्ट वेबसाइट दिया गया है, वेबसाइट पे नंबर विजिबल है, आप वहाँ से लेके कांटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर किसी को इश्यूज है, किसी पर्सनल रीजंस के कारण अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप सपोर्ट को मेल करके सपोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ओके गाइज। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं पहले कुछ के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तब तक वेट करेंगे, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ओके यस। नेहा कुमारी, आपने हैंड रेज किया था। आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नीरज कुमार, आप भी माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चंदन कुमार, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है, आप अपने माइक को ऑन करो एंड आप पूछ सकते हो। संगीता कुमारी, आपने जस्ट हैंड रेज किया था, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। रोहित राज, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस, तो आपको दिख रहा होगा। मैं जिनका भी माइक अलाउ कर रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ज्योति झा, नेहा यादव। ऑल राइट। अगर किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है तो अपने अपने हैंड आप हटा लोगे, अपने अपने हैंड रेस को रिमूव कर दीजिए। ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन गाइज, प्लीज लोअर योर हैंड। अगर क्वेश्चन है तो आपके माइक अलाउ की गई है। मेरी वॉइस आ रही है गाइज सबको? लाइक कुछ कमेंट्स कर रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। अभी ठीक है? वॉइस आ रही है सबको? ओके, ठीक है। ओके गाइज, इसका मतलब है आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, आप अपने अपने हैंड जो है वो डाउन कर देंगे। ठीक है। आप लोगों ने हैंड रेज जिन्होंने कर रखा था। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास पे। आज हम लोगों ने ये कार्ड देख लिया था क्या कि अपना नीच डिसाइड करना है। ये वाली क्लास आपकी हो गई है, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे। ये वाली क्लास आपने कल की थी? सारे स्टूडेंट एक बार देख लेंगे, आपने ये क्लासेस कल की थी आपने कंप्लीट? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर में। आई होप कि आपके पास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वेबसाइट क्या होता है। ठीक है। डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, सही यूआरएल कौन सा है, किस तरीके से यूआरएल पर है, इंटरनेट कैसे काम करता है, और टाइप ऑफ वेबसाइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको सारे डिस्कशंस बताए हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर, क्या कि आपको 90 डेज का रोड करना है आपसे चैट जीपीटी की मदद लेके।
आप अपना पूरा 90 डेज का कंटेंट कैलेंडर प्लान कर सकते हो, साथ में आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई थी, होपफुली आपको याद हो। कितने लोगों ने होमवर्क करके लाया है? आप गए थे, आपने अपने 5 कंपटीटर्स को देखा था? आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार कामत, अपने माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके ठीक है, आज की क्लास चालू करते हैं फिर। आई होप कि सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक हेलो है। हेलो तो हेलो। हेलो। यस नीतीश बोलिए। दीपावती कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक को अलाउ कर सकते हो, पूछ सकते हो। सिर्फ हैंड रेज नहीं करना है, आपको क्वेश्चन भी करना है। हेलो 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 सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 सर। हेलो 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 नीतीश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? आप एक बार कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ठीक है हेलो गाइस, हेलो। तो चलते हैं। जी। सर एक एक क्वेश्चन था सर। हेलो हाँ नीतीश बोलिए। हेलो सर, बोले क्या होमवर्क तो आप देते हैं? हाँ हेलो बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। बोले सर मैं कल absent था सर, मैं नहीं आ पाया, ठीक है। तो फिर ये होमवर्क कैसे मिलेगा सर, कैसे पता चलेगा? रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लीजिए। ठीक है गाइस, चलते हैं आज की क्लास पे। कल मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा चीज बताया हुआ था कि किस तरीके से आप अपना नीश सेटअप कर सकते हो, अपने कंटेंट सिस्टम को जनरेट करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और एनालाइज करते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमने 30 डेज का एक ग्रोथ प्लान बनाया कि किस तरीके से आप 0 फॉलोवर से लेके 500 फॉलोवर्स तक एक महीने में पहुंचते हो, फिर 500 से 2000 5000 फॉलोवर्स तक बढ़ते हो, और थर्ड मंथ में आप 2000 5000 से 50,000 तक का आप जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉलोवर्स आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जमा करते हो। उसका तरीका मैंने बताया था आपको, कंटेंट किस तरीके से करना है, सारा चीज मैंने आपको बता रखा है। अब एक चीज जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेबसाइट। ठीक है, ये सारा चीज तो हम लोग कर रहे हैं, अब वेबसाइट जो है बिजनेसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज होता है वेबसाइट क्या होता है। जैसे आपका एक घर होता है जहां लोग आते हैं, वैसे इंटरनेट के ऊपर एक जगह होती है जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विसेज रखते हो, उसे वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट एक डिजिटल एड्रेस है इंटरनेट पर जहां लोग आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट दे सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने ये डिफिनेशन रखा है।
तो वेबसाइट क्या होता है, बेसिकली जिस तरीके का आप बिजनेस के तौर पे समझते हैं, सपोज दैट कि किसी का एक सिलाई सेंटर है जो कि ऑलरेडी पूर्णिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो सिलाई सेंटर है, जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट आपका क्या बन जाता है, जो आपका ऑफलाइन दुकान है वो ऑनलाइन दुकान बन जाता है, क्योंकि वेबसाइट से ही आपकी पहचान होती है, आपके ब्रांड की पहचान होती है। फिर लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आके चीजें खरीदते हैं या आप तक रीच आउट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि प्रिया जो थी लखनऊ में सूट साड़ी की दुकान चलाती थी, उसने प्रिया बुटीक डॉट कॉम की वेबसाइट बनाई। अब बैंगलोर मुंबई कहीं से भी लोग उसके डिजाइन देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, एक वेबसाइट से एक लोकल दुकान नेशनल बन गई, ठीक है। तो बेसिकली अब सपोज दैट क्या कि जो पूर्णिया वाला दुकान था, ठीक है, वो कहाँ तक लिमिटेड था, पूर्णिया तक ही लिमिटेड था, लेकिन जब हमने वेबसाइट बनाई तो अब कहीं से भी लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आके प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग हमेशा किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेवरेज देता है टू जनरेट मोर विजिबिलिटी। मोर विजिबिलिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट या आपके बिजनेसेस को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आता है कि सही यूआरएल को कैसे पढ़े। यूआरएल क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई भी चीज ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे मैंने गूगल ही ओपन किया, ठीक है। तो गूगल जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ना एक यूआरएल आया कि www.google.com, तो ये आपका यूआरएल हो गया google.com, ठीक है। अब आप इसको सही तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। जब आप ब्राउजर में कोई एड्रेस लिखते हो, कोई एड्रेस मतलब यूआरएल लिखते हो, तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस किस चीज को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, लेयर को दिखाता है, ट्रस्ट वर्दीनेस को दिखाता है कि आप इस वेबसाइट को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। www. वर्ल्ड वेब के लिए स्टैंड करता है, जो हर एक वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली इनरोल रहता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका नाम आता है, आपका कंपनी का नाम आता है, या फिर आपकी वेबसाइट का नेम आता है, जिस भी नेम पे आपने डोमेन खरीद रखा है, ठीक है। और उसके बाद में टीडीएल होता है। टीडीएल क्या होता है, टीएलडी होता है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो .com .in .org ये सारी चीज क्या हुई, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका पेजेस आता है कि आप किस पर्टिकुलर पेज के लिए वो चीज आप टारगेट करते हम्म। अच्छा, माइक ऑन कैसे करें? हैं। गाइस अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है HTTPS का मतलब है सिक्योर कनेक्शन। एस जो है वो सिक्योर को दिखाता है, आपका डेटा सेफ है, आपका वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है। www.world.wide का है, ज्यादा वेबसाइट में होता है मतलब ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये आप www का मतलब हुआ कि आप इंटरनेट के ऊपर उस पर्टिकुलर डोमेन को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्रिया बुटीक क्या हुआ, आपका डोमेन नेम हो गया, आपकी पहचान हो गई, आपका दुकान का नाम हो सकता है यहाँ पे, या आपका कोई चैनल है उसका नाम हो सकता है। और .com क्या हुआ, टॉप लेवल डोमेन हो गया कि कौन से टाइप का डोमेन है। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल दिया है। आप पूरा एक यूआरएल के इस तरीके से पढ़ सकते हो। यूआरएल में HTTPS से होना चाहिए, www. होना चाहिए, आपके वेबसाइट का नेम होना चाहिए, फिर टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका कोई भी पाथ हो। स्लैश कलेक्शन क्या है, पाथ को दिखाता है, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि डोमेन नेम क्या होता है, आपका घर होगा, घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर जब आप वेबसाइट या डोमेन नेम खरीदते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एड्रेस बन जाता है। डोमेन नेम आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। ये यूनिक होता है, एक डोमेन एक ही इंसान के पास हो सकता है, ठीक है। या एक इंसान मल्टीपल डोमेन खरीद सकता है, लेकिन उसका ओनरशिप हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉप लेवल डोमेन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, टॉप लेवल डोमेन में ऑलमोस्ट 6 टाइप के टॉप लेवल डोमेन होते हैं। .com होता है, .in होता है, .org होता है, .edu होता है, .government होता है, .net होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। .com क्या होता है, .com होता है कॉमर्शियल के लिए, सबसे पॉपुलर होता है, ग्लोबल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड अपना काम करना चाहती है वो किस तरीके का डोमेन यूज करेगी, .com का यूज करेगी।
इंडिया के लिए डॉट आई एन का यूज होता है। इसी तरीके से हर देश का अपना अपना कंट्री कोड होता है, ठीक है। जैसे डॉट आई एन इंडिया का हुआ, उसी तरीके से डॉट यू एस ए या डॉट यू एस आपका अमेरिका का है, ठीक है। और डॉट ए यू ऑस्ट्रेलिया का है, डॉट यू के आपका यूनाइटेड किंगडम का है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री के पास में अपना अपना जो है डोमेन के कोड होता है, ठीक है। डॉट कॉम डॉट आई एन के बारे में मैंने आपको बता दिया। डॉट ओ आर जी होता है ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के लिए। जो भी एनजीओ क्या होता है, बेसिकली एनजीओ जो भी सर्विसेज प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ हैं, लाइक एनजीओ में दो टाइप के बिजनेस होते हैं, प्रॉफिटेबल एक होता है नॉन प्रॉफिटेबल। अगर एनजीओ के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, आप डोनेशन लेने का काम कर रहे हो, तो आप डॉट ओ आर जी रखोगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सिली मिस्टेक करते हैं कि कुछ भी डोमेन नेम खरीद देते हैं। जब आप डोमेन नेम के साथ में टीएलडी टॉप लेवल डोमेन खरीदते हो, डॉट ओ आर जी खरीदते हो, डॉट कॉम खरीदते हो या डॉट आई एन खरीदते हो, तो आप एक चीज को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। जब कभी भी आप कंपनी के लिए डोमेन खरीदिएगा तो डॉट कॉम खरीदिएगा या डॉट आई एन खरीदिएगा, अदरवाइज बिजनेस के लिए कोई और नहीं। एजुकेशन वेबसाइट के लिए डॉट एडू खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आप देख लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का या फिर बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होगी, सबके यूआरएल के अंदर डॉट गवर्नमेंट जरूर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ईपीएफओ, ठीक है। ये ईपीपीएफओ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट गॉव डॉट आई एन लगा हुआ है। डॉट गॉव डॉट आई एन का क्या मतलब होता है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। दिस वेबसाइट इट बिलोंग्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो डॉट गवर्नमेंट इस चीज के लिए आपका स्टैंड करता है। एंड डॉट नेट नेटवर्क या टेक कंपनीज के लिए ज्यादातर रहता है। जैसे बहुत सारी आईबीएम डॉट नेट है, कॉग्निजेंट डॉट नेट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स है। हर एक वेबसाइट के टॉप लेवल डोमेन का अपना अपना एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अ, आप इसकी एग्जांपल्स को जाके आप अपने जब घर जाइएगा तो डॉट कॉम की वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, डॉट आई एन की वेबसाइट को सर्च कीजिएगा। फिर लोग उन सब चीज़ों के बीच में आप जब तक डिफ्रेंशिएशन को नहीं जज करोगे, तब तक आपको ये चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सर्च करते हैं, डॉट कॉम है, डॉट कॉम है, डॉट कॉम है। बट मेनली डॉट नेट जो है वो टेक टेक कंपनीज के लिए यूज होता है। लेकिन इफ आप जैसे देखोगे वर्जन ऑफ डॉट एन ई टी, ये एक तरीके का आप यहाँ पे देख रहे हो, एन ई टी का यहाँ पे उन्होंने यूज किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप एक डोमेन को खरीदते हो तो आपको माइंड में रखना है कि मुझे किस तरीके की डोमेन की जरूरत है, मेरे बिजनेस की जरूरत क्या है। डॉट कॉम अगर आप ओपन कर रहे हो तो इसका मतलब है आप वर्ल्ड वाइड अपनी वेबसाइट्स को चला रहे हो। डॉट आई एन चला रहे हो तो मतलब आप सिर्फ जो है अपनी कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करना चाहते हो। डॉट और ओ आर जी चला रहे हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए। डॉट एजुकेशन है तो स्कूल कॉलेजेस अगर हैं तो उनके लिए डॉट एडू एडू का यूज होता है। डॉट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के हर एक प्रोजेक्ट जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उनमें डॉट गवर्नमेंट का यूज होता है। और डॉट नेट नेटवर्क या टेक कंपनी के लिए होता है। अब एक चीज आता है, आपने डोमेन नेम तो खरीद लिया, लेकिन आप होस्टिंग खरीदना पड़ता है। तो आपने जो खरीदा था वो आपने क्या खरीदा, एक जमीन खरीदा मानो इसमें, ठीक है। जहाँ पे अब आपको इसको जमीन के ऊपर घर बनाना है, तो घर बनाना इंटरनेट के ऊपर होस्टिंग से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आपने डोमेन नेम खरीद लिया है, अब आपको होस्टिंग खरीदना है। तो होस्टिंग क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। डोमेन एक एड्रेस है जो हमने पहले डिसाइड किया। डोमेन एक तरीके का ऑनलाइन एड्रेस है, पर उस एड्रेस पर घर रखने के लिए जगह चाहिए। वो जगह होती है होस्टिंग। होस्टिंग एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर होता है। होस्टिंग क्या होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर सर्वर होता है जो आपकी वेबसाइट्स की फाइल, आपके वेबसाइट्स की फाइल 24/7 इंटरनेट पर रखता है। तो वेबसाइट की फाइल क्या होगी,
जैसे ही आप सेल्फ कोड एकेडमी खोलते हो या सेल्फ कोड एकेडमी आप ज्वाइन करते हो, तो आपको जो ये पूरी वेबसाइट दिख रही है, ये क्या है? एक तरीके का ये फाइल है, ठीक है। ये फाइल कहाँ पे रखा जाता है? सर्वर पे रखा जाता है। और सर्वर पे कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है? होस्टिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सारा जो डेटा है ये वेबसाइट के ऊपर सेव किया गया है और ये चीज होस्टिंग के अंदर आता है। जब आप selfcode.in जब भी ओपन करते हो तो कैसे काम करता है? जैसे ही आपने सर्च इंजन पे सेल्फ कोड खत्म किया, क्लिक किया, तो ये एक सर्वर को रिस्पॉन्स भेजता है, सर्वर वहां से वो फाइल भेजता है और तब जाके आपकी वेबसाइट ओपन होती है। हालांकि ये चीजें दिखती नहीं है क्योंकि ये माइक्रो सेकेंड्स में होती है, इसीलिए ये आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो डोमेन नेम प्लॉट का एड्रेस है जहां लोग आएंगे, और वेब होस्टिंग क्या है? प्लॉट पर बना घर जो फाइल स्टोर करता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप डोमेन खरीदोगे तो डोमेन के साथ में आपको होस्टिंग खरीदनी होगी, तब जाके आपका एक ऑनलाइन स्टोर अच्छे तरीके से तैयार होगा, ठीक है। अब होस्टिंग का भी टाइप्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स होती है। पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा होता है वीपीएस होस्टिंग, तीसरा होता है डेडिकेटेड सर्वर। तो ये अपने नाम को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। शेयर्ड होस्टिंग मतलब आपको शेयर्ड होस्टिंग मिलेगा कि एक सर्वर पे बहुत सारा वेबसाइट है, उसमें से आपका भी एक वेबसाइट के लिए आपको एक सर्वर दे दिया गया। वीपीएस होस्टिंग इसका होता है वर्चुअल, ये बेसिकली डेडिकेट रिसोर्सेस होते हैं मीडियम बिजनेस ओनर्स के लिए, जिसके पास में मानो अभी 200-400 यूजर्स आ रहे हैं, 500-1000 यूजर्स आ रहे हैं, तो वो वीपीएस होस्टिंग ले सकता है। लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग कौन यूज करता है? जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है। तो दीज वेबसाइट यूज डेडिकेटेड सर्वर, बिकॉज क्या है कि इनके पास में यूजर डैशबोर्ड बहुत बड़ा है। दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि एक्टिव यूजर्स कितना है। तो हाउ दे डिफाइन द एक्टिव यूजर? एक्टिव यूजर्स वो होते हैं who is taking some action on the internet, whether they are buying a product or services, or they are just paying some subscription money like Jio Hotstar। तो ऐसी चीजों को दे काउंट एज अ इंटरनेट यूजर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस, जो बड़े बिजनेस हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर का यूज करते हैं। हालांकि डेडिकेटेड सर्वर जो होता है वो बहुत कॉस्ट होता है, 5000 प्लस मंथ पे भी जा सकता है। इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 5 lakhs 4 lakhs पर मंथ। दैट डिपेंड ऑन द बिजनेसेस, लाइक ऑलमोस्ट इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेसेस कि किस तरीके के बिजनेसेस को उस चीज की रिक्वायरमेंट है। वीपीएस होस्टिंग इट्स ओके, थोड़ा कॉस्टली होता है बट पीपल डू नॉट यूज इट, ठीक है। और ज्यादातर लोग शेयर्ड होस्टिंग से काम करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये हुआ कि व्हेन यू गाइस आर मेकिंग अ वेबसाइट, जब मेरे स्टूडेंट जो आप लोग क्लास में हो अभी, अगर आप कभी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो तो आप कौन सी होस्टिंग से शुरुआत करोगे? शेयर्ड होस्टिंग से शुरुआत करोगे। एक वेबसाइट और डोमेन का कॉस्टिंग एक साल का आपको ऑलमोस्ट 3500 से लेके 4000 तक का आपका ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, मैंने अब जो आपको एक्सप्लेन करी थी कि पर्दे के पीछे जब आप एक यूआरएल टाइप करते हो तो क्या होता है। ब्राउज में एड्रेस टाइप करने और वेबसाइट दिखने के बीच एक पूरा सफर होता है, सिर्फ मिली सेकेंड्स में। मिली सेकेंड्स बोले तो मतलब 1 सेकेंड पूरने में जितना मिली सेकेंड लगता है, उसी में ये सारी चीज होती है। जैसे कि आपने टाइप किया google.com, तो ब्राउज को एक रिक्वेस्ट मिलता है कि ये वेबसाइट दिखाओ। मतलब सर्च इंजन को क्या मिला? कि गूगल की वेबसाइट दिखाओ। तो डीएनएस, डोमेन नेटवर्क सर्वर, डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेटवर्क सर्वर। डीएनएस सर्वर से पूछा जाता है कि डीएनएस एक फोन बुक की तरह है, मतलब जिसमें कि आपका बहुत सारा कॉन्टेक्ट लॉग लिखा हुआ है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस क्या करता है? डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि आपके फोन का, आपके लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस है, जिससे लोगों को पता चलता है कि आप किस जगह पे क्या कंटेंट आप देखते हो, ठीक है। तो आप क्या हुआ कि जैसे ही आपने मानो priyabutik.com या google.com आपने टाइप किया, तो ब्राउजर को एक रिक्वेस्ट मिला कि ये वेबसाइट दिखाओ। डीएनएस क्या किया? तुरंत आपका एक आईपी एड्रेस बना दिया, ठीक है। वो आईपी एड्रेस सर्वर तक पहुंचा, ठीक है। होस्टिंग सर्वर को रिक्वेस्ट मिलता है कि वो वेबसाइट की फाइल भेजो। जैसे ही डीएनएस आईपी एड्रेस बना के बोला कि ये वेबसाइट दिखाओ, तो सर्वर उधर से रिस्पॉन्स करता है, वो फाइल वो तुरंत पहुंचता है।
और फाइल तुरंत खोजने के बाद में आपको फिर आपके google.com पे सारी वेबसाइट दिखती है, चाहे वो HTML CSS इमेज रिसीव करके आपको दिखाता है, सब कुछ 1 से 2 सेकंड में होता है। अब एक चीज जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मायने रखती है, वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आप अपनी माइक म्यूट कर लेंगे दीपकवती कुमारी, अगर गाइस देखो अपने अपने माइक्स वगैरह म्यूट रखो यार क्लास में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपने डोमेन नेम टाइप किया, ब्राउजर को रिक्वेस्ट मिला कि ये वाला फाइल दिखाओ, डीएनएस आपका आईपी एड्रेस बनाया, वो सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि ये वाला फाइल बताओ, और फिर आपको क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर ये चीजें मिलती है। चलिए इसको दोबारा करके देखते हैं। जैसे कि हमने सेल्फ कोड यहाँ टाइप किया, तो इसमें से क्या हुआ, ये सर्वर पर गया, इसने एक आईपी एड्रेस बनाया, एक सर्वर पे गया और बोला ये वाला फाइल लोग को दिखाओ। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ये सबसे पहले सर्वर के अंदर वो फाइल खोजा, वो फाइल लाके यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो ये इस तरीके से बैकएंड में काम करता है, जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, ये चीजें आप लोग को जान लेनी चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ये किस तरीके की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। मीशो हो गया, जिसमें भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, वो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। ब्लॉग न्यूज वेबसाइट जैसे कि आपका डेली हंट हो गया, या फिर आपका आज तक .in हो गया, ये किस तरीके की वेबसाइट है, ये ब्लॉग या न्यूज वेबसाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनाते हो। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो शो करना है तो आप उसके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो, उसमें आपने जो भी काम किया हुआ है वो सारा का सारा चीज आप उसमें मेंशन करते हो। आप बिजनेस की वेबसाइट बनाते हो, कंपनी इन्फो डालते हो, साथ में आप कॉन्टेक्ट डालते हो, लोकल शॉप्स का इंफॉर्मेशन डालते हो, ठीक है, और लैंडिंग पेज। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स और होती हैं जिसको आप जाके घर पे देखो। आप आज जब घर पे जाओगे तो ये सारी चीजों को रिसर्च करना कि यूआरएल कैसे भरा जाता है, कौन कौन से टाइप की वेबसाइट है। अमेजोन खोलो, मिंत्रा खोलो, वो सारी वेबसाइट्स बनाई गई हैं, उसके पीछे का यू नो मैकेनिज्म समझने का कोशिश करो कि तुम किस तरीके से एक बार ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो एक अलग पेज बन जाता है, ऐड टू कार्ट में तुम्हारा सामान चले जाता है, फिर बाय नाउ के लिए अलग अलग पेजेस आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें वेबसाइट का ही पार्ट है। इसको जितना एक्सप्लोर कीजिएगा आपको उतना अच्छा वेबसाइट के बारे में समझ में आएगा। ये आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए करोगे तो यूजर्स आपके कहाँ पे आएंगे, वेबसाइट्स पे आएंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट सही से नहीं है, वेबसाइट का लैंडिंग पेज सही से नहीं है, तो आप जितने भी पैसे एड्स पे खर्च कर रहे हो वो क्या होंगे, आपके खर्च जो है आपका बेकार होगा। डिजिटल मार्केटिंग में हर प्रकार की वेबसाइट अलग तरीके से प्रमोट होती है। ई कॉमर्स अलग तरीके से होगा, ब्लॉग की वेबसाइट अलग तरीके से प्रमोट होगी, पोर्टफोलियो का अलग तरीके से होता है, बिजनेस का अलग तरीके से होता है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा दैट कि जब भी आप वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो तो उसका यूएसपी क्या है। यूएसपी क्या होता है, यूजर सेलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप किस चीज को टारगेट करके लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की एक्टिविटी में आप लोग नेक्स्ट 15 मिनट तक अभी क्या करेंगे, जोमेटो, IRCTC या अपने स्कूल का या सेल्फ कोड का वेबसाइट ओपन करो, ठीक है। हर वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से देखो, HTTP है या HTTPS है, डोमेन क्या है, TLD क्या है। एक कागज पर लिखो वेबसाइट का नाम, डोमेन, TLD किस टाइप की वेबसाइट है, राइट। बोनस के लिए godaddy.com पर जा सकते हो और अपना पसंदीदा डोमेन नेम सर्च कर सकते हो। और एक चीज आपको, ये सारी चीज अभी नेक्स्ट 15 मिनट में करनी है, ठीक है। 2:30 हो रहा है, 2:45 तक आपके पास में समय है। सब अपने अपने फोन के ऊपर ये सारी चीज करेंगे कि आप अपने वेबसाइट्स को खोलो, एक पेपर पेन ले लो, उसमें HTTP है या नहीं है, HTTPS है, ये चीज लिखो, डोमेन क्या है, TLD क्या है, राइट। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर में, ये फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर में बताया हुआ है। तो अभी आपको यही सारे लगभग हर एक स्टूडेंट को 5 वेबसाइट्स का अच्छे से, वेबसाइट का नाम, डोमेन, TLD किस टाइप की वेबसाइट है, ये लिखनी है आपको, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में।
उसके अलावा अगर आप लोगों को अपना वेबसाइट चेक करना है कि मैं ये डोमेन चेक करता हूँ मेरे पास है या नहीं है, तो आप एक चीज सर्च कर सकते हो, नेम चक, NAMECH के, इसको आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, एंड ये आपको बता देगा कि आप जो वेबसाइट खरीदना चाहते हो वो ऑलरेडी किसी के पास खरीदा हुआ है या नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जब ये वेबसाइट ओपन होती है तो मैं आपको सेल्फ कोड का दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पे selfcode.com सर्च करता हूँ, सेल्फ कोड हमने खरीद लिया है। अब देखो मैंने सेल्फ कोड यहाँ पे लिखा एंड इसको मैंने सर्च किया, तो सेल्फ कोड के नाम से इंटरनेट के ऊपर जो जो नाम अब अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो कोई भी वेबसाइट खरीदने के पहले सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो डोमेन नेम आप खरीदना चाहते हो वो है या नहीं है। जैसे selfcode.com अभी दिखा रहा है कि अवेलेबल है, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ पे selfcode.com दिखा रहा है टेकन है, selfcode.net रजिस्टर्ड है, selfcode.me अवेलेबल है, selfcode.org भी रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो selfcode नाम से ये सारे डोमेन जो हैं वो अवेलेबल है। तो और इसके अलावा आप इस पे ये भी चेक कर सकते हो कि फेसबुक, सोशल मीडिया या आपके जो भी सोशल मीडिया है उस पे ये यूजर नेम कौन कौन से लोगों ने रेड रखा है। ग्रीन जितने भी रेड यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है इसके ऊपर प्रोफाइल बन चुकी है, जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं इसका मतलब है इसके ऊपर प्रोफाइल नहीं बनी है। सो गाइस आपको नेक्स्ट 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग सब कोई अभी ये सारी एक्टिविटी करोगे। आप अपने फोन में ब्राउज खोलो और 3 वेबसाइट को विजिट करो, जोमेटो, IRCT और अपने स्कूल का। उसको एक कागज पर लिखो, कागज पे क्या लिखना है, वेबसाइट का नाम, डोमेन, TLD, किस टाइप की वेबसाइट। चलो फटाफट गाइस, आप लोगों के पास 15 मिनट का समय है, 2:33 हो रहा है। तो 2:48 पे सब बच्चे यहाँ पे कमेंट्स करेंगे अपने अपने वेबसाइट का नाम, डोमेन, TLD किस टाइप की वेबसाइट है, राइट गाइस। ऑल 130 स्टूडेंट, आप सबको कमेंट करना है, याद रखना अभी सबको ये एक्टिविटी करोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अभी आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको 3 वेबसाइट का नेम, उसका डोमेन क्या है, TLD क्या है, किस टाइप की वेबसाइट है, ये फाइंड आउट करना है। और जिनका होता जा रहा है वो आप कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ऑल 138 स्टूडेंट, आपको ये एक्टिविटी करनी है। आप अपने फोन में ब्राउजर खोलो, 3 वेबसाइट विजिट करो, जोमेटो, IRCTC और अपने स्कूल की वेबसाइट अगर है तो आप ओपन करो, नहीं तो सेल्फ कोड का आप ओपन कर सकते हो। हर वेबसाइट का URL ध्यान से देखो कि HTTP है या नहीं है, डोमेन क्या है, TLD क्या है, एक कागज पर लिखो वेबसाइट का नाम क्या है, डोमेन क्या है, TLD क्या है, किस टाइप की वेबसाइट है, और कमेंट करो अपने अपने चैट बॉक्स में वो चीज़ कमेंट करो। बोनस के लिए जो इंसान ये सारी चीज कर चुके हैं, जिनको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप GoDaddy के ऊपर या नेम चेक के ऊपर जाके आप अपने वेबसाइट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि इन फ्यूचर अगर आपको बिजनेस ओपन करने का मन है या किसी भी तरीके के बिजनेस करने का आपको इच्छा है तो आप बेसिकली GoDaddy या नेम चेक के ऊपर जाके अपने डोमेन नेम को सर्च कर सकते हो। चलो गाइस फटाफट ये एक्टिविटी सब कंप्लीट करो और ऑलमोस्ट सबको स्क्रीनशॉट ले लो कि हो सकता है घर जाके आप ये सारी एक्टिविटी करो अगर कोई नहीं कर पा रहे हैं तो। किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगल बगल के लोगों से कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे को कमेंट्स करो कि किस तरीके से क्या हो रहा है, राइट। आपको मैंने सारा चीज अभी सिखाया है, तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए आप लोगों के पास समय है। सारे बच्चे आराम से वेबसाइट का नेम, डोमेन, टॉप लेवल, TLD कौन सा है, किस टाइप की वेबसाइट है, वेबसाइट की टाइप क्या हुई, E-कॉमर्स है, न्यूज है, किस तरीके की वेबसाइट है वो आपको लिखना है।
देखो ये सारी चीज इसलिए आपको करनी जरूरी है, जब तक आप खुद से करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कितना भी यहाँ से पढ़ा दूं बाद में आपको दिक्कतें होंगी, तो उससे अच्छा है कि आप सारी एक्टिविटी क्लास के अंदर करो। ठीक है, आप अपने वेबसाइट का नाम, डोमेन, टीएलडी किस की वेबसाइट है इसको कमेंट करो। गाइस अब मैं इधर पे हूँ तो आप लोगों ने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में सबके कमेंट्स पढ़ूंगा कि किस किस ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चीज किया हुआ है। गाइस एक भी बच्चे का मेरे को आंसर नहीं दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपको जोमेटो आईआरसीटी की वेबसाइट्स ओपन करनी है और आपको ये लिखना है, भूल गए आप, HTTPS है या नहीं है, www है या नहीं है, डोमेन का नेम क्या है, किस तरीके की टॉप लेवल डोमेन है, जो URL आपको दिखता है। जब आप IRCTC टाइप करोगे तो यहाँ पे irctc.co.in दिख रहा है। .in क्या होता है, मैंने आपको अभी तुरंत बनाया था, कंट्री कोड होता है इंडिया के लिए। तो .co.in, यहाँ पे HTTPS दिख रहा है आपको, www दिख रहा है। कम ऑन गाइस, डू इट बाय योरसेल्फ। इसी तरीके से आप जोमेटो ओपन करो, जोमेटो में भी देखो कि ये URL क्या है, इसका टॉप लेवल डोमेन क्या है, किस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। zomato.com है, zomato.com, irctc.co.in, ठीक है। सेल्फ कोड .com, इन तीनों में HTTPS है या नहीं है पहले इसका पता करो, ठीक है। उसके बाद में www है या नहीं है वो पता करो। इसका डोमेन नेम क्या है, IRCTC का डोमेन नेम क्या है, IRCTC खुद डोमेन नेम है, ठीक है। उसको लिखो कि डोमेन नेम का एक कॉलम बनाओ, उसके नीचे IRCTC लिखो, उसके नीचे जोमेटो लिखो, उसके नीचे आप सेल्फ कोड लिखो। गाइस ऐसे मत लिखो कि तीनों में HTTPS है, पहले एक कॉलम बना लो, ठीक है। वहां पे जाके लिखो HTTPS है, डोमेन नेम क्या है, zomato.com के अंदर डोमेन नेम क्या है। You guys need to browse 3 वेबसाइट एंड उसमें फाइंड आउट करना है कि उसमें HTTPS है या नहीं है, उसका डोमेन नेम क्या है, वो वेबसाइट किस तरीके की है। जोमेटो किस तरीके की वेबसाइट है, ई-कॉमर्स है, ब्लॉग है, एजुकेशनल है, किस तरीके की वेबसाइट है, ये सारा डिटेलिंग आपको बताना। फूड सप्लाई करती है तो जोमेटो किस तरीके की वेबसाइट है, अभी तो वेबसाइट का टाइप्स आपको पढ़ाया था ना। तो जम चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे देता हूँ, अभी आराम से समझना आपको करना क्या है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड आपके पास 15 मिनट्स रहेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं सारी चीज कवर कर चुका हूँ और ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल डॉक्स पे आ जाओ, ठीक है। एक टेबल बना लो, पेपर पेन पे भी बना सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप के अंदर भी बना सकते हो, ठीक है, आपको जो भी मन करे।
सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। हमें कितने आंसर चाहिए? 4 चाहिए 3 वेबसाइट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम रखेंगे? URL। ठीक है, URL रख दिए। ठीक है, जो भी वेबसाइट है zomato.com है वो हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया? HTTPS है या नहीं है? तो आप यहाँ पे स्टेटस रखोगे। अगर किसी में है तो यहाँ पे आप यस रखोगे, अगर किसी में नहीं है तो नो रखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा? डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम क्या है? तो आप यहाँ पे लिखोगे जोमाटो, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे IRCTC। ठीक है, अब किस तरीके की वेबसाइट है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे होगा जोमेटो किस तरीके की वेबसाइट? इसमें प्रोडक्ट बाय एंड सेल होता है तो ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, कॉमर्स हो गया। IRCTC किस तरीके की वेबसाइट है? ब्लॉग वेबसाइट है। तो किस तरीके की सर्विसेज IRCTC प्रोवाइड करती है? ट्रेन टिकट्स प्रोवाइड करती है, आप बाय सेल कर सकते हो। तो IRCTC भी ई कॉमर्स वेबसाइट। इसी तरीके से आप सेल्फ कोड किस तरीके की वेबसाइट है? एजुकेशन की वेबसाइट है। तो अब आप लोग फाइंड आउट करोगे। अब आप लोग ये तीनों वेबसाइट छोड़ दो, मैंने आपको समझा दिया। आप एप्पल का फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एप्पल के बाद में मीशो का आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एंड आप फिर सैमसंग का फाइंड आउट करोगे। तो आप इस तीनों ब्रांड का सेम तरीके से आप फाइंड आउट करो। URL HTTPS है या नहीं है, डोमेन नेम क्या है, टाइप ऑफ वेबसाइट क्या है, नेक्स्ट 15 मिनट्स। और सारे को इसको फाइंड आउट करने के बाद कमेंट्स करो। Sir, could you please enable the microphone? It is difficult for a student to ask question when the mic is disabled. I cannot allow everyone to speak because there are 138 students in the class. If everyone started speaking at once, you cannot think how much mess it can make. So basically, आपको मैंने सारी फॉर्मेट्स बताई है। आप अपने फॉर्मेट्स के ऊपर थोड़ा काम करो। आपको ऑलमोस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया कि आप पेपर पेन लेके बैठे हुए हो। ठीक है, एंड ठीक है गाइस, जिनके जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, एंड घर से ये सारा चीज करके आइएगा कल की एक्टिविटी में, फिर मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सब अपना हैंड जो है वो अभी आप अपने माइक को ऑन करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेलो। यस सता कुमार, बोलिए। सर अगर क्वेश्चन है तभी पूछना। ठीक है, ऐसे सर टॉपिक कौन सा चल रहा है? वेबसाइट। देखो इसीलिए मैं ना माइक अलाउड नहीं करता हूँ। अभी आप केओस देख रहे हो। अरे सारे बच्चे एक बार एक बोलिए, 1 by 1, एक के साथ मत बोल दीजिए सब। अरे प्लीज स्पीक 1 by 1 एवरीवन। किसके पास हॉर्न बज रहा है वो बंद करो ना माइक। ओके ठीक है, अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। विकास 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 ठीक है, एंड अभी
जो भी लोग अब हैंड रेज करेंगे मैं उनको ही अलाउ करूंगा, ठीक है। मैं नीचे से हैंड रेज उठा रहा हूँ, तो अब जो लोग हैंड रेज करेंगे, आप अगर हैंड रेज किए हुए हो पहले से तो हटा दो, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप हैंड रेज करो। अबू सुफियान, आपने अभी हैंड रेज किया, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आपका माइक अलाउड है, आप पूछ सकते हो। एमडी गुरु, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। बोले थे ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का क्लास चल रहा है, ये हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि साइट पे जब जाते हैं internet.com पे वहाँ 2 बजे दिखाता है, उसके बाद व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है उस पे हमको 5 बजे का टाइम दिखाता है, तो किससे करें? जो WhatsApp पे आपका नोटिफिकेशन आता है वो आपके करेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। कल सर, कल जो आए हैं वो वही टाइमिंग रहेगा हमेशा 5 बजे का। जो भी व्हाट्सएप के ऊपर आपके बैच की टाइमिंग लिखी रहती है वो आपका एक्चुअल टाइमिंग है बैच में। जैसे यहाँ पे सर लिखा हुआ PUP और LU, तो ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का क्लास चल रहा है या नहीं? आप अपने टाइम पे, आप मेरी बात ध्यान से सुनें, ठीक है। आप ओके। अपने टाइम पे अपनी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। ये किस यूनिवर्सिटी का चल रहा है नहीं चल रहा है दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट अगर आपकी टाइमिंग 5 बजे से है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप 5 बजे से ही अपनी क्लासेस ज्वाइन। व्हाट्सएप के हिसाब से चलना है? व्हाट्सएप के अनुसार ही चलना है क्योंकि अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारा व्हाट्सएप ही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। निकिता झा, आपने भी हैंड रेज किया हुआ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। ज्योति सिंह, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, आपका भी माइक अलाउड। सर मेरा एक और सवाल है सर। हेलो हेलो, एमडी तानिस अकरम, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपका भी माइक ऑन। और सता कुमारी, सर अगर आपके मेरा, कुछ हेलो हेलो, क्वेश्चन। बोले थे सर असाइनमेंट जो है पर डे जमा करना है, हाँ, असाइनमेंट पर डे आपको सबमिट करते जाए। तो साइट पे जाके। जी, ओके सर। ओके गाइस, मैंने माइक अलाउ किया हुआ था। राधा कुमारी शर्मा, आपका भी माइक ऑन है। सता कुमारी, आपके भी माइक अलाउड, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। यस निकिता, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। Good afternoon, sir. Sir, I'm asking questions, sir. Good afternoon. Hello. बोलिए दानिश। Hello. दानिश, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ हाँ सर मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आज सर क्या पढ़ाए हैं, इसका PPT मिल सकता है? जैसे कोई लेट से ज्वाइन किया है उस सब के लिए, मतलब क्या टॉपिक पढ़ाए हैं आप? ये जैसे मैं रिकॉर्डेड अभी क्लासेस मिलती है, ठीक है। जो भी चीज मैं जी पढ़ा ये रहा हूँ रिकॉर्ड आपको, ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड कहाँ पे? क्लासेस का लिंक नहीं मिलता है या आप खोज नहीं पा रहे हैं तो सपोर्ट पे आप कांटेक्ट कीजिए, वो डायरेक्ट आपको लिंक भेज देंगे। ओके। सर ये क्या है, असाइनमेंट पर डे बनाना है क्या? ये पर डे कहाँ से की क्या करना क्लास है? खत्म होने के बाद में आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको वो बनाने। कहाँ पे दिए जाते हैं, उसका कुछ आइडिया ही नहीं मुझे। अभी आपको 15 मिनट की एक्टिविटी मैंने ही दी हुई है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 15 मिनट एक्टिविटी आपको करनी है। ये मैं इतने देर से जो चिल्ला के सबको बोल रहा हूँ, ये नहीं, क्या मुझे 2 से 4 मिनट हुआ क्लास ज्वाइन किया हुआ ना। मुझे आइडिया था नहीं कि क्लास चल रहा है, मेरे दोस्त कॉल किया। तो आप अपने टाइम पे आइए, नहीं तो सपोर्ट से बात कीजिए, वहां से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ठीक है दानिश। हाँ सर ये अटेंडेंस मार्क कैसे करें? अटेंडेंस मार्क जैसे मान सारी लीजिए कि हाँ चीजें सीख लो। देखिए, अटेंडेंस वगैरह के लिए क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, इन सब चीज़ों में अगर आप क्वेश्चन पूछ के टीचर का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, पूरे क्लास का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछो, अगर सब्जेक्ट से अदर क्वेश्चन है आपको सेल्फ कोड की वेबसाइट पे जाओ, चैट सपोर्ट का नंबर दिया गया है, आप वहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बात कर सकते हो। ठीक है। मनीष कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है। निकिता झा, आपका माइक ऑन है, आपके अगर कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर एक बार .com का मतलब फिर से समझा दीजिए। यही क्वेश्चन मेरा भी था। URL HTTP का मुझे समझ नहीं आया। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ओके ठीक है। .com में आप लोगों को कंफ्यूजन है, देखो
जब भी हम कोई भी वेबसाइट खरीदते हैं, ठीक है, जैसे वेबसाइट खरीदने के पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वेबसाइट कौन कौन से नेम का अवेलेबल है। तो अभी सबको अपना माइक बंद रखना और प्लीज मेरी बात सुनना, मैं दोबारा ये चीज रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। जब आपको कोई भी वेबसाइट खरीदनी होती है तो आप सबसे पहले चूज करते हो, जैसे अभी के केस में सेल्फ कोड लिया था, मानो सेल्फ कोड को हटा के मैं कोई एक अगरबत्ती का ब्रांड बनाता हूँ, मैंने अपने अगरबत्ती ब्रांड का नाम रखा है यूनिक अगरबत्ती, ठीक है। तो मैं पहले सर्च करूंगा कि यूनिक अगरबत्ती जो मैं नाम रखना चाह रहा हूँ अपने ब्रांड का वो अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, नेम चेक के ऊपर आके अपने लिए सबसे पहले वो यूजर नेम ढूंढा कि वो चीज अवेलेबल है या नहीं। इज दैट क्लियर? अब जब ये वेबसाइट या फिर GoDaddy हो गया या फिर होस्टिंगर है, ये सारे वेबसाइट हमें कंफर्म करते हैं कि आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे uniqueagarbatti.com अभी आप रजिस्टर कर सकते हो, ये ऑलरेडी आपका अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं .com की बात पे, .com के बातों पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज, ठीक। देखिए, इंडिया में बेसिकली दो तरीके के डोमेन चलते हैं, पहला हो गया .com, दूसरा हो गया .in। .com किस लिए यूज होता है? .com इसलिए यूज होता है कि आप किसी भी बाहर की कंट्री से आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे तो .com की वेबसाइट इजीली ओपन हो जाएगी। .com की वेबसाइट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन पे चलती है। लेकिन जब .in की वेबसाइट आप खरीदते हो, आप URL के साथ में .in लेते हो, तो उस केस में अगर आप इंडिया के बाहर से, गाइस अपनी माइक म्यूट कर लो यार, ब्लॉक कर दीजिए सर, जो हल्ला करता है। ठीक है। तो होता क्या है कि .com जो है बेसिकली ज्यादातर बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे apple.com हो गया, amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया, ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस के लिए नहीं चूज कर सकते हो, चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहती है अल्टीमेटली, बिकॉज कि आप ही को ये चॉइस करना है कि आपको .com लेना है या .in लेना है। लेकिन .com का मतलब ये हुआ कि इंडिया के बाहर से भी लोग आपकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब .in रहेगा तो यहाँ पे जब तक आपका इंडिया का लोकेशन, जब भी आप मोबाइल फोन से कोई सर्च करते हो तो नीचे पूरा स्क्रॉल करने पे आपको वहाँ पे एड्रेस दिखता है, वो आपका लोकेशन हुआ। उस लोकेशन के बेसिस पे अगर आप इंडिया में हैं तभी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अगर आप इंडिया में नहीं हो, तो अगर आप UAE में हो या चाइना में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, तो आप .in की वेबसाइट वहां से ओपन नहीं कर सकते हो। समझ गए? .com और .in में यही अंतर है। अगर आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो .in पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपका विजन ऐसा है कि अभी मैं इंडिया में स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ग्लोबल लेवल पे भी लेके जाना है, तब आप .com खरीद सकते हो। आई होप कि जिनके क्वेश्चंस थे उनको समझ में आया, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। .com और .in में स्टार्टिंग में आप लोग .in से शुरुआत करो, इंडिया में पहले अपने बिजनेस को ग्रो करो, फिर जब ग्लोबली होगा तो .com आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली गाइस एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जो क्या है कि अभी आपकी सोशल मीडिया की क्लासेस चल रही थी, आज आपको, कल मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई थी, आज का आपका असाइनमेंट है, इसका हर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, कि लिस्ट द यूज ऑफ फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, कि इंस्टाग्राम का बिजनेस के लिए क्या यूज होता है, फेसबुक का बिजनेस के लिए क्या यूज होता है, यूट्यूब का बिजनेस के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। और हर एक के लिए आपको 2 या 3 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि इंस्टाग्राम इसीलिए बेस्ट होता है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्टाग्राम 18 से 25 साल के लोगों के लिए बेस्ट होता है, D2C डायरेक्ट टू क्लाइंट के लिए बेस्ट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको कल लिख के लानी है और आपको ये चीज कल सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कहाँ पे करना है आपको? selfcodeintern.com की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपका अटेंडेंस बनता है। तो सब कोई इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है कल के लिए, और कल हम लोग 2 बजे फिर से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप अकाउंट, और तीनों को हम बिजनेस सूट में कनेक्ट करने वाले, ये हमारी साइड से होगा, ठीक है। तो कल बी ऑन टाइम सब अपने फोन में फेसबुक
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डाउनलोड करके आना, बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है, एक बिजनेस पेज कैसे बनाना है, कल इस सब चीज़ों पे बात होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये असाइनमेंट का फोटो ले सकते हो, ये असाइनमेंट आपको कल करके लाना।